गजब मैथ्स के माध्यम से आज हम बायनोमियल थ्योरम पढ़ने वाले हैं। कुछ बच्चे एब्सेंट हैं तो उनके लिए हम ये क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और कुछ 40-45 मिनट में हम ये चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे साथ x प्लस वाई की पावर 1 क्या होता है? सबको पता है क्या होता है? इट इज सिंपली x प्लस वाई, राइट? अच्छा, मूविंग ऑन। आप नहीं जानते, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा। वही अपना बचपन में सीखा था जब हम छोटे थे, बड़ी शरारत करते थे, लॉलीपॉप खाते थे, याद है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, पढ़ा तो हमने ये भी था, बट कुछ बच्चों को क्या है, ये याद नहीं रहता है। क्या था? याद आया आपका बचपन? ठीक है, इस यहां तक तो सब कुछ ठीक था। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते थे तो हमें दिक्कत होती थी। जैसे कि ये हमने कभी पढ़ा ही नहीं और ना कभी सोचा कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, बट मुझे आती है, मैं आप सबको बताता हूं। देखिए, ओह वेरी गुड। देखिए, एक बार के लिए मैं रिपीट कर देता हूं ये वैल्यू। x टू पावर 4, 4x क्यूब y, 6x स्क्वायर y स्क्वायर, 4x y क्यूब प्लस y टू पावर 4, राइट? अच्छा, अब x प्लस y की पावर 5 होगा तो क्या होगा? x प्लस y की पावर 5 होगा तो क्या होगा? कितने लोगों को लगता है ये मुझे आता होगा? अच्छा, आप सबको लगता है? मुझे लगा मैं थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर पाऊंगा, मुझे आता है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? हेलो हेलो, चेक माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो हेलो, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है? देखो, द बेस्ट पार्ट इज आप लोग को थोड़ा बहुत तो समझ आने लग गया है। लाइक यू नो, x की पावर 5 है, फिर एक x की पावर कम हो जाती है। y 0 था, लाइक कुछ था ही नहीं, तो एक y आ जाता है। फिर x की पावर एक कम और हो जाती है और y की एक पावर बढ़ जाती है। फिर x की एक पावर और कम हो जाती है और y की एक पावर बढ़ जाती है। फिर x और कम हो जाता है, फिर y की एक पावर बढ़ जाती है और लास्ट में x गायब हो जाता है और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है? 5। इफ इट इज x प्लस y की पावर 5, तो x 5 से स्टार्ट होता है और एंड कहां होता है? y 5। अरे आता है ना? आता है। अच्छा, x प्लस y की पावर 6 में क्या होने वाला पता है? x 6 से स्टार्ट होते हुए कहां तक जाने वाले हम लोग? y 6, राइट? शांति से क्लास में आ जाइए, फटाफट आ जाइए, कुछ बोलिएगा मत, यहां पर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आज। अब हमारे कुछ प्रिय छात्र आए हैं जो लेट आए हैं, तो क्या किया जाए? वापस से स्टार्ट किया जाए गजब मैथ्स के माध्यम से, या फिर कंटिन्यू किया जाए? वो वीडियो में देख लेंगे बाकी बाद में। कंटिन्यू किया जाए? ओके सर, देखिएगा आप हमारे साथ। बट आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बच्चा जानता है, मैं थोड़ा सा तो और करके दिखाएंगे आपको। स्टार्ट कहां से होगा? फिर ये नहीं पता ना आपको? मेरे को पता है, मैं बताऊं? 15, आगे पता है? 20, वापिस 15। हाँ, ये आपको समझ आ गया। फिर क्या होने वाला है? 6। फिर क्या होने वाला है? तो मिस्टर पी, आप भी जानते हैं x 6 है, फिर 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया और फिर 0 हो गया। वैसे ही y 0 था, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। मिस्टर एम, अब ये जो आगे लिख रहे हैं, ये 1 है, ये 6 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 15 है, ये 6 है, ये 1 है, ये मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं ये है क्या और क्यों आया और कहां से आया। बट चाहे तो ऑब्जर्वेशन से पता लगा सकते। पूछो कैसे? पूछना पड़ेगा आपको। कैसे? अरे थोड़ा जोर से बोलो, सबको सुनाई देना चाहिए। कैसे? आप चाहते नहीं हो क्या फेमस होना? कैसे? हाँ, हम बताते हैं कैसे। देखिए, यहाँ एक है तो यहाँ एक है, यहाँ एक है तो यहाँ एक है, और एक कितना होता है? 2। एक है, एक है, एक है, एक है, एक और 2 कितना होता है? 2 और 1 कितना होता है? गजब। एक और 3 कितना होता है?
एक क्या 5, एक और 3 कितना होता है? 3 और 3 कितना होता है? 3 और 1 कितना होता है? अरे 1 4 5, 4 6 10, 6 4 10, 4 1 5, 1 5 6, 5 10 15, 10 10 20, 10 5 15, 5 1 6 और आखिर में एक तो रहेगा। बट अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए, क्या कीजिए? फर्ज, अगर कोई आपसे पूछ लेता है x प्लस वाई की पावर 100 कितना होगा? क्या x प्लस वाई की पावर 100? तो आप डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे। ये तो किस्मत अच्छी है कि अगर 6 का लिख रहे तो 5 वाला है अपने पास। अगर 7 का लिखना तो अच्छे से आ जाएगा, 1 और 6 7 आएगा सर, 6 और 15 21, 15 और 20 35, 20 और 15 21, 15 और 6 21, 20 और 15 35 होता है। हाँ, 15 और 6 21 और 6 और 1 7। बट डायरेक्ट 100 पे जाना नहीं जा सकते जब तक 99 ना हो। इसीलिए ये अनिवार्य है कि हमें फॉर्मूला पता हो। फॉर्मूला जानना चाहते हैं? हम बताएं? ये देखिए, यहां है फॉर्मूला। x प्लस वाई की पावर n का फॉर्मूला है nc0 xn y0। अब y0 तो क्या होता है? एनीथिंग रेशो 0 1। nc0 भी क्या होता है? पार्टी में मैं अकेला जाऊंगा, याद है? 1। तो x टू पावर n हो गया ना पहला वाला। फिर क्या होता है? nc1 x टू पावर n-1 y1। बेसिकली x की एक पावर कम होगी, y की एक पावर बढ़ेगी, और nc0 से स्टार्ट करते हुए कहां तक जाएंगे? ncn। समझ आ गया? अति उत्तम, धन्यवाद। अच्छा, सेम चीज अगर x माइनस वाई की पावर n हो, x माइनस वाई की पावर n हो, आप थोड़ा सा अंदर आ जाइए, इनको यहां बैठने दीजिए। x माइनस वाई की पावर क्या हो? n। अच्छा, इट गोज विदाउट सेइंग गाइस, आंखों से देख सकते थे जिन्हें x प्लस वाई की पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? x प्लस वाई की पावर 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? x प्लस वाई की पावर 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5 में कितने होंगे? 6। n में कितने होंगे? n प्लस 1। जे बात, गजब। अच्छा, जब माइनस होगा तो पता क्या होगा? समझ गए ना? अरे पहला वाला टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, आखिरी कौन सा होगा? दैट डिपेंड्स कि n की वैल्यू क्या है। समझ आया? अल्टरनेट में क्या होगा? माइनस साइन। सब अरे मैं करके दिखाता हूं, आप लोग समझ नहीं रहे। x माइनस वाई का पावर 5 है, तो पहला टर्म क्या है? पॉजिटिव x टू पावर 5। फिर क्या होता है? नेगेटिव 5x4y। फिर क्या होता है? पॉजिटिव, कितना होगा? फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। बस ऐसे अल्टरनेट में प्लस माइनस। बाकी ये जो वैल्यूज है 1 5 10 10 5 1, ये तो आप फॉर्मूले में था ही ना। nc0 5c0 कितना होता है? 1। 5c1 कितना होता है? 5। 5c2 कितना होता है? 10। 5c3 कितना होता है? 10। 5c4 कितना होता है? 5। और 5c5 कितना होता है? 1। समझ गए ना? क्लियर है? अच्छा, यहां कुछ जनरल टर्म लिखा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस जनरल टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स तो समझ आ गया ना आपको? जनरल टर्म इज TR+1। आंखें जो है ना सब दिखा देती है हमें, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आंखों से जो दिखता है वो देख लेने का। पहले टर्म में 0 0 दिखता है, दूसरे टर्म में 1 1 1 दिखता है, तीसरे टर्म में वैसे क्या दिखेगा? 2 2 2। चौथे टर्म में क्या दिखेगा? 3 3 3। तो R+1 टर्म में क्या दिखेगा? R R R। अच्छी मूवी थी ना, है कि नहीं? सो TR+1 टर्म में क्या दिखेगा? NCR x टू पावर n माइनस r, y टू पावर r, 3 बार r r r r। अरे समझे ना? वैसे ही
ये वाले में जनरल टर्म पता है क्या होगा, सेम NCR x टू पावर n माइनस आर, बस फर्क सिर्फ इतना है कि x माइनस वाई है इसलिए माइनस वाई की पावर r। अब अगर r ऑड होगा तो ऑटोमेटिकली ये टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर r इवन होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अपने को दिमाग में लगाने का है, ऑटोमेटिक सब एडजस्ट होके आएगा। समझे कि नहीं, पक्का ना, आर यू श्योर? आगे बढ़ सकते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए ना हमें, तो ही मजा आएगा ना, अदरवाइज व्हाट द फन। ये वाला करें, ओ माय गॉड ये बहुत कठिन हो जाएगा, ओ माय गॉड। चलो ना ये देखते हैं, ये हम करके दिखाते हैं। ओके वापस से करेंगे हम। क्या बोला हमें, फाइंड दी फोर्थ टर्म इन दी एक्सपांशन। देखो इजी वाले क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला, जिसमें लिखा होगा है एक्स स्क्वायर बाय 2 बाय एक्स होल पावर 5 एक्सपांडेड, ये सब मेरे बस का नहीं है। अरे भाई चलो ठीक है, आप लोग इतने डिमांड कर रहे हो तो ये भी करके दिखा देता हूं कि भाई इसका एक्सपांशन क्या होगा। बच्चों वाला है गाइस, लिटरली। सबसे पहले क्या होगा, शिद्दत से, समझे कि नहीं। फिर दूसरा क्या होगा, ये वाले टर्म की पावर। तीसरा वाला टर्म क्या होगा, 2 बाय एक्स की पावर, पहला हुआ। नेक्स्ट 5c 1, फिर एक पावर कम हो जाएगी 4, फिर दूजा, पहला तू दूजा तू, गाना सुना है आप लोग, हाँ फिर ठीक है। अब तीसरे की बारी है 5c 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 की पावर 3 2 बाय एक्स की पावर 2। अब आगे बढ़ते हैं, 5c 3 एक्स स्क्वायर बाय 2 की पावर 2 एंड 2 बाय एक्स की पावर। नेक्स्ट 5c 4 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 की पावर 1 और 2 बाय एक्स की पावर 3 के 4। लास्ट 5c 5 एक्स स्क्वायर बाय 2 की पावर 0 2 बाय एक्स की पावर 5। अभी इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। आप चाहते हैं हम करें? अरे आप चाहते हैं, मुझे सब पता लगता है, चेहरा आपका दिखता है, मेरे को दिखता है। देखो 5c 0 1 समथिंग रेस टू 0 1 एक्स स्क्वायर का पावर 5 कितना आ जाएगा, x 10 2 की पावर 5 32। थैंक गॉड पहला वाला टर्म आ गया है। नेक्स्ट 5c 1 5, अब आ जाए x टू पावर 8 2 की पावर 4 16 2x, काटा पुटी हो जाएगी, कर लेंगे बाद में, करते हैं अच्छे से। नेक्स्ट 5c 2 10, शॉर्ट ट्रिक याद है 5c 2 की, क्योंकि 2 है इसके नीचे 2 into 1 आएगा और 5 है ऊपर, इसने 5 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 ही नंबर, कौन से, 5 और 4। आंसर क्या है 10, तो 10 लिखा मैंने यहाँ पे। और उसके बाद क्या है, x 6 बाय 8 इंटू 4 बाय एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट 5c 3 वही सेम 3 2 1 5 4 3 कितना है वापस से 10 x टू पावर 4 अपॉन 4 इंटू 8 अपॉन एक्स क्यूब, समझ गए। नेक्स्ट 5c 4 5 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 16 बाय एक्स 4, लास्ट में 1 1 32 x 5। क्या इसको और सिंप्लीफाई करना है क्या गाइस, कि समझ गए आप लोग? अब सर कर रहे हो तो पूरा ही सॉल्व कर दो। मन में आप लोगों ने टेलीपैथी के थ्रू मेरे को ये बोला, मेरे को सुनाई दिया। कैंसिल कैंसिल कितना हो जाएगा 8, कैंसिल कैंसिल कितना हो जाएगा 7, तो कितना हो गया ये 5 बाय 8 x 7 प्लस कैंसिल कैंसिल होगा, कैंसिल कैंसिल 2 2 5 कितना हो जाएगा 5 x 4। नेक्स्ट
कुछ गड़बड़ कर रहा हूं ना मैं? नहीं, सब सही है। अपॉन 2 आएगा क्या? नहीं मैम, 4 2 जा 8, 2 1 जा 5 जा। ओके, यहाँ पे कैंसिल कैंसिल, 2 2 10 जा 20, कितना बचेगा? x। देखो इतना तो समझ आता है कि x 10 था, 7 हुआ, 4 हुआ, 1 हुआ, अब क्या होने वाला है 1/x², 3 कम हो रहा है ना, ठीक है। यहाँ क्या होगा? कैंसिल कैंसिल, कितना हो जाएगा? 8 8 5 जा 40, कैंसिल कैंसिल, नीचे x²। आखिर में जो दे रखा है वो तो हमने लिख ही रखा है। तो इस का एक्सपांशन जो है वो ये हो गया। शिद्दत से हमने सॉल्व किया। हम जन पैड़ी बदाने खरे खराने चौकस। आवर यू? हाँ जी। अगर यहाँ पे 99 दिया होता तो हम ऐसे कैसे इतना सारा लिखते? देखो पहली बात तो ये पूछेंगे नहीं, मैम अगर पूछ ले, सर अगर पूछ ले, या कोई और पूछ ले तो उनको बोलना आप सॉल्व करके दिखाओ ना आधे घंटे में। चलो 3 घंटे दिए, सॉल्व करके दिखाओ ना। समझ गए ना? पॉसिबल नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम इफ यू आस्क मी 7 मैक्स, इससे ऊपर नहीं। कैन वी गो बैक टू द क्वेश्चन? विच वन? जो ऊपर लिख रखा है, दिखता है सबको? लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ जी। कोई शॉर्टकट है 99? ना 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 ना। फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। गाइस अभी अभी कुछ क्षण पहले आपको बताया गया कि जनरल टर्म क्या होता है, देखा आपने? ये था फॉर्मूला RRR। ओनली इफ द टर्म इज TR+1। R+1 में RRR दिखेगा, 5 में 4 दिखेगा, 3 में 2 दिखेगा, 2 में 1 दिखेगा। तो इससे पता लगता है गाइस, इससे पता लगता है कि अगर मुझे फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो मुझे हर जगह क्या दिखने वाला है पता है? क्या दिखने वाला है? 3, क्योंकि T4 को हम ऐसा लिखेंगे तो 12C3 x टू पावर 12 माइनस 3 माइनस 2y टू पावर 3, क्योंकि यही तो था। देखिए ना, NCR x n माइनस r y r। अब ऑब्वियसली माइनस था इसलिए मैंने क्या लिया है, देखा ना आपने, माइनस 2y की पावर 3। अब 12C3 शॉर्ट ट्रिक मालूम है 12C3 की? 3 2 1 12 11 10 इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा? 9 इंटू माइनस 8y³। अरे वो क्यूब है तो अरे आप समझ, हेलो, हाँ 3 2 जा 6 2 जा कितना हो गया? 220 इंटू 8 1760 1760। गुड। -1 अगर रॉन्ग हो तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, घर बैठे बच्चों से निवेदन है। That's it guys, this is the third term. Direct answer. फोर्थ टर्म है क्या? अरे वो 3 3 3 दिख रहा था ना तो दिमाग में समझ गया ना। दिस इज द फोर्थ टर्म। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ सकते हैं? एक तो प्रश्न और बनता है। ओ हम सॉल्व किए हुए हैं, क्यों ना इसी को देखें। मैं ना यहाँ पे वो ले लेता हूँ, वो जो होता है ना ये अपना हाइलाइटर, मजा आएगा पढ़ने में। समथिंग प्लस समथिंग की पावर 4 प्लस समथिंग माइनस सेम समथिंग की पावर 4। सर जी ऐसे देखो, समथिंग प्लस समथिंग की पावर 4 सेम समथिंग माइनस सेम समथिंग की पावर 4, समझ गए ना आप? तो a प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला तो मेरे को आता है। अरे वही अपना, पहले तो a की पावर 4 लाइक फर्स्ट टर्म की पावर 4, फिर 4c1 a की पावर 3 और b की पावर 1, फिर 4c2 a की पावर 2 और b की पावर 2, फिर 4c3 a की पावर 1 और b की पावर कितना रहेगा? 3, और आखिर में डायरेक्ट b की पावर 4। अच्छा आप देखिए, ये पर्पल लाइन को छोड़ दीजिए, फिलहाल यहां देखिए बीच में प्लस है तो मैंने यहां पे कुछ लिखा नहीं है, ये रहा प्लस।
अब ये सेम चीज है, बस कॉपी मार दो, सेम सेम, बट यहां क्या आएगा, माइनस। अरे अरे समझे ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस प्लस सेम सेम सेम। अब बीच में प्लस है तो आपको दिखता है, मेरे को दिखता है, सबको दिखता है, ये और ये क्या बताएगा, ये और ये क्या बताएगा, फिट्टूस। अच्छा लगता है फिट्टूस बोलने का। अच्छा, दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा, 2 बार, 2a⁸8। अरे समझे ना। अच्छा, अब इसकी बात करूं तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। 4c2 की वैल्यू मेरे को फट से आती है, देखो 2 into 1 4 into 3 6, और 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, a4 a² -1। समझे ना मिस्टर मानस। हाँ, अच्छा सिमिलरली आखिर वाला टर्म जो दोनों है, ये देखो, ये कैंसिल क्या बचेगा, 2, ये कैंसिल क्या बचेगा, 2। एक और एक कितना होता है, 2, और है क्या, a² -1 का स्क्वायर। आंसर आंसर। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, आपको नहीं आया, आया, सबको आ गया यार, आपको नहीं आया ना, आ गया। नहीं री करा तो क्या मतलब होता है, सबको आगे तो फिर क्यों री करना है, समझ गए ना आप। अरे हेलो, हाँ क्या पता नहीं कहां से आया। ओ ये मेरी ख्याल से ना ऊपर है क्वेश्चन शायद। ओ हो, अति उत्तम। कहा है ये, करना है कि गाइस ऐसा क्वेश्चन, वैसे पॉसिबल नहीं है इतना कठिन आए, पहले इजी देख लेते हैं थोड़े। ये तो करना ही करना है, बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट यू नो, आई नो, वी ऑल नो व्हाट आई मीन टू से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो करेंगे, इसको है ना, काम करते हैं, वो करते हैं, इसको रब कर देते हैं और खुद से हम लोग सॉल्व करेंगे। गाइस क्वेश्चन क्या पढ़ सकते हैं आप, क्वेश्चन पढ़ेंगे प्लीज। हम सॉल्व करें क्या, हाँ जी, हाँ जाइए, ऐसे नीचे से झुक के चले जाइए, क्या वीडियो में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए ना, बाकी बीच में से जाइए ना, सबको पता है हम पढ़ा रहे हैं, सब बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। देखो गाइस, 2 मेथड है। पहला मेथड, मैं चाहूं तो 13 के 13 टर्म्स, 12 है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 13 टर्म्स शिद्दत से लिख दो, और फिर देख लो कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें एक्स वाला कोई वही नहीं है, क्या बोलते हैं, वैल्यू, बिना एक्स के जो भी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। दूसरा मेथड, लेट्स डू द स्मार्ट वर्क, दूसरा मेथड करते हैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला आता है ना हमको, क्या था, TR+1। बोलिए बोलिए बोलिए, आपको याद है, मैं बताऊं, हिंट दूं, मूवी RRR। TR+1 क्या था, NCR, यानी कि 12CR। अरे सर, x⁻n−r, तो 12 - r क्योंकि n तो क्या है 12 इंटू y क्या था, तीसरा r, जनरल टर्म। अरे हेलो, देखो ना, क्लियरली दिखता है, पहला टर्म है तो यहाँ 0, यहाँ 0 और n-0, दूसरा टर्म है तो 1 है, तीसरा टर्म होगा तो क्या होगा, 2 वैसे ही r+1 टर्म में क्या होगा, r। समझ गए ना आप, हाँ गया जो हम कर रहे थे, हाँ ये रहा। अच्छा, ये वाला मेथड मैं यूज करना चाहता हूं, कैन आई, प्लीज अलाउ मी। मान लेते हैं, फर्ज करते हैं, लेट r+1 टर्म contains no x। r+1 वाला जो टर्म है ना, जिसमें x है ही नहीं, ऐसा हमने
मान लिया है। ओके चलो टी आर प्लस वन क्या होगा, वही अभी जो लिखा था 12CR एक्स टू पावर n माइनस आर यानी कि 12 माइनस आर इंटू माइनस वन बाय एक्स की पावर आर। ये टर्म है जिसमें कोई x नहीं है। अब अगर कोई x नहीं है पर हमको तो दिख रहा है ना x, आप सबको मैं नहीं दिख रहा, अरे आ जाता हूं भाई, आ गया लो, दरवाजा बंद करने गए थे हम। सो 12CR एक्स टू पावर 12 माइनस आर। सर सेम क्यों लिख रहे हो, अरे भाई सेम नहीं है, देखो तो सही हम क्या किए हैं, सैम टू सैम, सैम टू सैम, माइनस वन की पावर आर और नीचे वाला जो एक्स है जब वो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस आर। बेजिक राइट। अभी माइनस वन की पावर आर को सबसे आगे लिख देते हैं, फिर 12CR लिख देते हैं, फिर x की पावर 12 माइनस आर लिख देते हैं और x की पावर क्या लिख देते हैं माइनस आर। ऐसे ही थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं, स्टेप्स बढ़ा रहे हैं, अच्छा लगता है ना, नहीं अच्छा लगता? ये क्या हो गया, अच्छा अरे वो सेम बेस पावर्स ऐड हो गई, पता ही होगा आपको। सिंस दिस टर्म हैज नो एक्स, मैंने माना ना ऐसा कि इसमें कोई एक्स नहीं है, माना कि नहीं? 12 minus 2 आ रहा है। अरे यार क्यों हम ऐसा, मैं भी कब से सोच रहा हूं कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, पर ठीक है। सर 946 अब वो क्या आएगा मुझे नहीं पता है। अरे देखो ना, हेलो 12 माइनस आर माइनस 2 आर हो गया। अच्छा दिस टर्म हैज नो एक्स, हमने बोला ना, बोला था ना स्टार्टिंग में, लेट दिस टर्म कंटेन्स नो एक्स। अब एक्स है ही नहीं तो उसके लिए ये जो पावर है उसको क्या होना पड़ेगा पता है, जीरो, तभी तो एक्स गायब होगा। देयरफॉर 12 माइनस 2r इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो। आर क्या हो जाएगा जीरो, नहीं आर क्या होगा, आर क्या होगा 6। वेरी गुड, आर आ गया है 6, आर को उचक लो और आर को वापस यहीं पे डाल दो तो क्या हो जाएगा 7 टर्म हो जाएगा पहली बात तो। बट जो भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, t6 प्लस 1 क्या होगा 12c6, 12c6 x की पावर 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6, माइनस 1 की पावर x और यहाँ क्या आ जाएगा 6। अगर आप देखें समझे और जानने की कोशिश करें तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा 12c6, यानी कि दिस इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड उसकी वैल्यू क्या है 12c6। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बाकी मन है तो कर लो, बाकी जरूरत नहीं। हम जन पढ़ी गाइस, क्लियर है। पहले हमने शिद्दत से आर निकाला, फिर आर को उठा के वापस यहीं डाल दिया तो पता लग गया कि यही टर्म है जिसमें x नहीं है। दिस इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्लियर है पक्का? सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 946 आएगा भाई, ऐसा ये बोल रहे हैं। कुछ लोगों के पास ई फोन है, ई फोन में वो अभी ऐसे टिल्ट करेंगे और उसमें ऑप्शन आएगा, वो चेक करेंगे फिर हमें बताएंगे, जो भी आया हमें क्या फर्क पड़ता है। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। एक प्रश्न है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए, क्या बोलते हो गाइस? मैं ढूंढने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे है नहीं, ये तो हमारा हो गया ना। ये कौन सा क्वेश्चन है? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये पहले हुआ करता था हमारे एनसीईआरटी में, बट जब से वो हुआ ना क्या बोलते हैं पोर्शन रेडियोस, तो ये हट गया है, तो अपने को नहीं करना है। ओ ये भी पहले हुआ करता था, पर ये फिर भी करना चाहिए, पर ये टफ लेवल है तो हम लोग बाद में करेंगे व्हेन अदर स्टूडेंट्स कम। If the term free from x in the expansion of this is 405, then find the value of k. अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बनता है, we should do this। अच्छा देखो टर्म फ्री फ्रॉम x का मतलब समझते हो?
वही शब्द अलग हैं, मीनिंग सेम है, शब्द अलग है गाइस। फ्री फ्रॉम एक्स का मतलब ही क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो फिर से वही, लेट आर प्लस वन टर्म बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। टी आर प्लस वन का फॉर्मूला एन सी आर एक्स टू पावर एन माइनस आर वाई टू पावर आर। वाई दिया है माइनस के बाय एक्स स्क्वायर और एक्स दिया है रूट एक्स, यानी कि एक्स की पावर हाफ। अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई, टेन सी आर वही सेम, टेन माइनस आर बाय टू माइनस के की पावर आर, एक्स ऊपर आ जाएगा तो माइनस टू आर हो जाएगा, जानते हो ना आप? हाँ, अभी ये कहाँ से आया पता है? अच्छा, ये और ये पावर्स ऐड कर दी मैंने, बेस सेम था ना, टेन माइनस आर बाय टू माइनस टू आर, बाकी ये सेम ये सेम। अभी इसको मैं क्या करने वाला हूँ पता है? जीरो, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? जीरो करेगा, राइट? जीरो कर रहा हूं मैं। सो टेन माइनस आर अपॉन टू माइनस टू आर इक्वल टू जीरो। तो इससे आर टू मिलेगा क्या? मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लगता है मैं रट के आया था उसे। अच्छा, टू आर यहाँ आ जाएगा, फोर आर, फाइव आर इक्वल टू टेन, आर क्या आ गया? टू। आर की वैल्यू ठक के यहाँ ऊपर डालो या यहाँ डालो, यहाँ डाल दे तो टेन सी टू कहाँ है? टेन सी टू कहाँ है? मैंने लिखा ही नहीं है, चलो ना हम यहाँ लिखते हैं। टेन सी टू 45, हाँ मैंने लिखा है शायद, वहां लिखा है टेन सी टू। अच्छा, यहाँ क्या होगा? एक्स की पावर जीरो, इसको तो जीरो लिया ना, तो एक्स की पावर जीरो क्या रहेगा? वन। माइनस के का पावर टू, तो कितना हो जाएगा? के स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ इंडिपेंडेंट टर्म कितना है? 405। अच्छा, मैंने ऐसे लिखा, टेन सी टू यानी कि 45, के स्क्वायर 405, कैंसल कैंसल 9, के स्क्वायर इक्वल टू 9, के इक्वल टू प्लस माइनस 3। अच्छा क्वेश्चन था गाइस, मतलब क्लियर है? पक्का? श्योर? अच्छा, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप दे रहे थे मुझे, आपने दिया नहीं? लाइए लाइए, मैं आपको बताता हूँ गाइस कौन सा क्वेश्चन है वो, चैप्टर में है वो क्वेश्चन। अच्छा, ये पुरानी बुक है, तो वही देखो इतने सारे पुराने क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे। 1.1 की पावर 10,000 और 1000 कौन ज्यादा बड़ा है? क्वेश्चन इज 1.1 की पावर 10,000 और 1000, विच वैल्यू इज बिगर? ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? फीलिंग आ रही है एग्जाम में, फीलिंग्स डजंट मैटर। सॉल्व कैसे करेंगे ये बताइए। ओह माय गॉड, आई फॉरगॉट, जिनाज का तो दिन ही बहुत बुरा जा रहा होगा, ही कांट स्पीक एनीथिंग टुडे। आप चुप नहीं बैठ पाते ना इसलिए। अच्छा गाइस, मैं बोलता हूं, बाकी इसको बाद में देखेंगे, लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस। क्या 1.1 को लिख सकता हूं 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000? हाँ के ना? फॉर्मूला लगाएं क्या? पहला स्टेप क्या होता है? 1 की पावर 10,000, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होता है? 10,000 C1, 1 की पावर एक कम हो जाएगा, 10,000 की जगह क्या हो जाएगा? 9,999, और 0.1 की पावर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट, और ये फॉर्मूला है भाई वो अपना x टू पावर n। नहीं, मैंने डॉट 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 किया है, मैं इतना सारा नहीं लिखूंगा ना 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 ना। 1 प्लस 10,000 C1 कितना होगा? 10,000 C1, 10,000, वेरी गुड। अच्छा, 1 रेशियो एनीथिंग, 0.1 टू पावर 1, ठीक है, प्लस 1 प्लस 10,000 इंटू 0.1 कितना होता है? 1000। गजा, प्लस 1001 प्लस, अच्छा 1001 में कुछ ना कुछ ऐड होगा, ठीक है, विच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1000। 1001 प्लस कुछ है तो 1000 से तो बड़ा ही है ना,
ऑलरेडी 1001 तक पहुंच चुके हैं, उसमें और भी कुछ ऐड होने वाला है, तो इतना तो पता लग रहा है ना कि 1000 से तो ऊपर ही है हम लोग। बस इसके बाद ये लिखना है, इज ग्रेटर देन 1000, इज ग्रेटर देन 1000। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एट ऑल। बहुत ही बढ़िया, अति। वो तो एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है जो बुक में बहुत ही प्यारा है, देखना चाहेंगे आप? वो अपना लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, प्रूफ दैट है कुछ, क्या है बोलिए ना। मेरी ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, r टू पावर समेशन r 0 से लेकर n, फिर कुछ है 3 रेस टू r, और फिर कुछ और भी है nc r इक्वल टू प्रूव करना है 4 रेस टू n। आप यकीन मानिए ये हम कर देंगे, यकीन मानिए, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को पता है ये समेशन का मतलब क्या होता है? अरे भाई बहुत सी, मैं बताएंगे आप रुकिए तो सही। मिस अक्षिता देखो, r की वैल्यू पहले 0 उठाओ, यहां डाल दो, तो क्या आएगा 3 टू पावर 0 इंटू nc 0। समेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन। तो प्लस, अब r की वैल्यू क्या लेनी है? 1 यहां पे पुट कर दो, कितना हो जाएगा 3 टू पावर 1 इंटू nc 1। अब क्या लेना है? 2, तो ऐड क्या करना है? 3 टू पावर 2 nc 2। अरे चलता कहां तक जाएगा ये पता है आपको? पता है, मैं बताऊं, आखिरी तक, यानी कि जब आखिर में क्या आएगा 3 टू पावर n इंटू nc n। बट इसकी वैल्यू हमको प्रूव करनी है, ये 4 टू पावर n है। ये कैसे करेंगे हम? कलर विच कलर, जल्दी बताओ। अरे मैं बताता हूँ, रुको। हाँ, हम बताते हैं, देखिए। सबसे पहले हम लिख रहे हैं nc 0, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? इनटू 1 रेस टू n लिख रहा हूं, और इनटू 3 टू पावर 0 लिख रहा हूं। ये दोनों था ऑलरेडी, मैंने एक्स्ट्रा क्या लिखा है? अब कोई प्रॉब्लम है उसमें आपको? 1 रेस टू n 1 होता है, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा वो सेम रहेगा। अब आप ये मत बोलो सर ये फिर लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकता? मैं 1 से तो कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करूंगा वही सेम रहेगी, तो मैं ले मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो बोलो, नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो लिखूंगा। आगे बढ़ते हैं, फिर वापस ये क्या है? nc1। अभी फिर से 1 रेस टू, सर ये तो चीटिंग है सर। पहले आप 1 रेस टू n तक समझ आता है, यहां पे आप 1 रेस टू n माइनस 1 लिखोगे। देखो 1 रेस टू n माइनस 1 भी क्या होता है? 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम ही रहने वाला है, तो मैंने क्वेश्चन को कोई चेंज नहीं किया। अच्छा, फिर अब देखो, कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे भी अडेप्ट कर लेते हैं। सबको पता मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ? 1 रेस टू इंटू, अच्छा ये कब तक जाएगा पता है? NCN, वेरी गुड। 1 रेस टू 0, 3 रेस टू n। ओ ये तो फॉर्मूला है, NC0 a टू पावर n b टू पावर 0, NC1 a टू पावर n minus 1 b टू पावर 1, NC2 a टू पावर n minus 2 b टू पावर 2, डॉट 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 NCN a टू पावर 0 b टू पावर n। ये क्या, किसका फॉर्मूला है? a प्लस b की पावर n। a क्या है? 1, b क्या है? 3, तो 1 प्लस 3 की पावर n, विच इज गजब। अरे नहीं समझे, मैं फिर से समझाता हूँ। देखो आपको ये तो समझ आया ना, ये 1 n माइनस 1 n माइनस 2, ये मेरी क्रिएटिविटी थी, थोड़ी सी इनोवेशंस। हाँ, अच्छा इसके बाद आपको वो फॉर्मूला नहीं आऊँ, ये वाला अपना वाला कहाँ गया? ये वाला, अरे कहाँ गया? कहाँ ये वाला? x प्लस वाई के बारे में क्या होता है? NC0 x n y0, तो वही तो बना सेम। देखा नहीं आपने? कहाँ गया? ये रहा NC0 a टू पावर n b टू पावर 0, NC1 a टू पावर n minus 1 b टू पावर 1, डॉट 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 NCN a टू पावर 0 b टू पावर n a प्लस b की पावर n 4 टू पावर n hence proved। गजब, समझ आया कि नहीं आया? पक्का आई श्योर। हाँ ये क्लिक नहीं होता ना, हाँ ये, बट
अब अगर एक ही मात्र क्वेश्चन है इस टाइप का और आपको पता है एग्जाम में आने वाला है, तो आपको भी पता है आप क्या करने वाले हो, बताने की जरूरत नहीं है। आप घर जाके आज रिवाइज करोगे, वैसे आप नहीं करोगे मुझे पता है, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया ताकि लास्ट डे पे आपको थोड़ा समझ गए ना आप। क्या हम अभी आज के लिए यहाँ पर विश्राम करें? मिस्टर आरव जब आएंगे तब हम लोग फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। कृपया करके स्टॉप बटन को दबाया जाए।